पाया गया कि आधार केंद्र पर फर्जी आधार कार्ड बनाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। विधायक ने मीडिया से बातचीत की और ये बताया कि जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कई महिलाओं के फोन आ रहे थे जो ये कह रही थी कि पैसे कितने भी ले लेना लेकिन आधार कार्ड बनवा देना। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने आरोप लगाया है कि यहां पर बांग्लादेशी, बंगाल, बिहार के फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। विधायक ने दानिश वसीम को फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए बाकायदा रंगे हाथों पकड़ा भी और पुलिस को भी सौंपा है। तो आप देखिए, अक्सर जो बाल मुकुंद आचार्य हैं वो जाने जाते हैं अपने कड़े रवैये के लिए, एक्शन के लिए, और कई मर्तबा वो औचक निरीक्षण के लिए भी जगह जगहों पर पहुंचते हैं। इस बार भी वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे क्योंकि शिकायतें कई सारी प्राप्त हो रही थी कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाया जा रहा है। तो विधायक के एक्शन से दुकानदारों में भी खलबली मची। बाकायदा आधार केंद्र भी वो पहुंचे जहां पर कुछ लोगों को भी रंगे हाथों उन्होंने पकड़ा, पुलिस के हवाले भी किया। तो कार्ड डबल लगेंगे पहले से, फिर कोई बात नहीं, पैसे कितने लगे, कार्ड बना दो हमारे आधार। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश ये बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है, और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है। फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की ये बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। और ये दानिश कहाँ का रहने वाला है? ये ईदगाह का रहने वाला है। ये रैकेट चल रहा है बहुत बड़ा आधार कार्ड फर्जी बनाने का जयपुर नगर में, और चारों तरफ के आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। ये कहाँ का है? जामडोली। जयपुर के हर कोने के तो ही हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, कोलकाता, जहां का आपको आधार कार्ड बनाना है ये बना के देगा। वो औरत कह रही है फोन पे कि 6 कार्ड ला रही है, स्पेलिंग चेंज कर देना, खान हटा के पठान कर देना, ये कर देना, वो कर देना। सिर्फ आधार कार्ड का धंधा कर रखा है इस आदमी ने यहाँ पर। और भी है मोबाइल तो मेरे को दे दे महाराज। हाँ तू भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। और महिला ने फोन पे कहा 6 कार्ड बना दोगे? मैं कहा हाँ बना देंगे। ये आपकी आवाज लग नहीं रही है मुझे आज, कोई कह रही है जितने कार्ड जिसको चाहिए जहां की वो यहाँ बनाता है। ये अनगिनत शिकायतें इस पहले से पूछो। कई तरह कितना पैसे लिए इसने? 200। कितने? 200 रुपए लिए। 200 रुपए उसको मैंने कहा 500 रुपए लगेंगे। औरत कह रही है हाँ 500 दे देंगे, कार्ड बना दो आपको। जो फर्जी कार्ड जहां का चाहिए बना के दे रहा है। मोहम्मद रजाउल्लाह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अधिक जानकारी वो इसी से जुड़ी हुई देंगे। रजाउल्लाह, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बाल मुकुंद आचार्य तो जाने ही अपने कड़े रवैये के लिए जाते हैं, कहीं पर वो औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाते हैं तो एक्शन में भी वो नजर आते हैं। इस बार चूंकि ये बड़ा खेल उन्होंने अपने रंगे हाथों पकड़ा है, और ऐसे में जब वो वहां पर पहुंचे किस तरह की परिस्थिति थी, कौन कौन लोग अभी तक हत्थे आए हैं, उन लोगों की तरफ से क्या कबूलनामा आया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य अलग अलग इलाकों का दौरा करने के बाद कई ई मित्र की दुकानों पर जो है निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। दोपहर को तकरीबन 10 बजे करीब स्वामी बाल मुकुंद आचार्य अलग अलग इलाकों में पहुंचे, जिसके अंदर सबसे पहले वो ब्रह्मपुरी थाने के पीछे एक BSNL सेंटर है, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि जिस तरीके से रोहिंग्या के, बांग्लादेशियों के, पूरे देश के कई इलाकों के लोगों के जो है फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने वहां से खड़े होकर अपना जो फेसबुक लाइव है वहां पर दिखाया कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने का यहाँ पर काम किया जा रहा है, लोगों से अवैध वसूली यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग दुकानों पर छापा मारने के बाद जो बाल मुकुंद आचार्य को जिस तरीके से अलग अलग इलाकों से जानकारी मिली, उसके बाद कई आधार सेंटर पर पहुंचे, कई जो मोहरें हैं वो यहाँ से बरामद की गई है। बड़ी बात यह है कि जो लोग वहां से ये तमाम फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़े गए, उन तमाम लोगों को थाने भिजवाया गया। हालांकि अभी हमने कुछ ही देर पहले जयपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात की, तो बात करने के बाद ये सामने आया कि किसी तरीके से कोई भी FIR किसी भी थाने के जयपुर में दर्ज नहीं करवाई गई है। एक ब्रह्मपुरी थाने के पीछे छापेमार कार्रवाई को जो बाल मुकुंद आचार्य है उन्होंने अंजाम दिया है। यहाँ के अलावा जो नगर निगम के पास एक ई मित्र की दुकान है वहां पर अंजाम दिया गया, और उसके अलावा एक अन्य जगह पर जो छापेमार कार्रवाई है उसको फिलहाल अंजाम दिया गया है। तमाम जगहों पर बाल मुकुंद आचार्य ने पहले अपने आदमियों को भेजा, वहां पर जब इस तरह की फर्जीवाड़ी की जो सूचना मिली तो उसके बाद स्वामी बाल मुकुंद आचार्य खुद पुलिस लेकर पहुंचे और तमाम लोगों को थाने भिजवाया गया। फिलहाल जो
एक्शन है वो बाल मुकुंद आचार्य लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी किसी तरीके लेकिन से कोई रजा, FIR ये है। तो अपने आप में बेहद संवेदनशील इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर फर्जी तरीके से किसी का नाम अगर चेंज किया जा रहा है, मोबाइल नंबर ऐड किया जा रहा है, किसी का फर्जी आधार कार्ड बाकायदा पूरा बनाया जा रहा है, चाहे वो बांग्लादेशी हो या किसी और पड़ोसी देश का क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में घुसपैठियों को और पनाह देना या फिर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, ये तो बड़े धड़ल्ले के साथ और बड़ी आसानी से चल रहा है। देखिए, अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं काफी लाचार है, काफी बेबस है। क्योंकि जिस तरह इस तरह के कोई विधायक साहब इस तरीके से जब औचक निरीक्षण करते हैं, साफ तौर पर कभी पुलिस थानों का निरीक्षण करने के लिए बाल मुकुंद आचार्य रात को 2 से 3 बजे तक थाने पहुंच जाते हैं, कभी अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं, कभी ई मित्र की दुकानों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं, जो तमाम काम है वो अधिकारियों के हैं। लेकिन अधिकारी किसी तरीके से कोई लोगों की सुनवाई नहीं करते तो स्वामी बाल मुकुंद आचार्य खुद सड़क पर निकल जाते हैं, जिसका जीता जागता नमूना ये है। क्योंकि बाल मुकुंद आचार्य को इस पूरे मामले को लेकर सूचना मिली थी कि कई इलाकों में इस तरीके की देश की जो सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा को लेकर इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसके बाद बाल मुकुंद आचार्य खुद मौके पर पहुंचे, वह बाकायदा फोनों पर उन्होंने जानकारी लेना चाहिए। 1-2 फोन ऐसे भी थे जो पुलिस से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, मतलब कुछ नंबर हैं वो जयपुर पुलिस के अधिकारियों के नाम से सेव कर रखे थे। तो वो तमाम चीजें काफी संवेदनशील है, काफी चीजें जो है वो काफी गतिविधियां जिस तरीके से हो रही थी। आधार कार्ड के जैसे पूछा कि वहां पर आधार कार्ड बनाने के कितने रुपए लिए जा रहे हैं, एक मुस्लिम महिला से बाल मुकुंद आचार्य बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 200 से 300 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि ये बहुत ज्यादा रेट है। उसके अलावा कुछ आधार कार्ड वगैरह वो वहां से मिले, तमाम चीजें जांच करती थे कि किन लोगों के आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। लेकिन साफ तौर पर जो सवाल है वो प्रशासन पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी अच्छा रजा, क्योंकि अभी तक तो ये पूरा मामला जो है वो जयपुर से निकलकर सामने आया है, यहाँ पर बाल मुकुंद आचार्य ने ये चीज़ें पकड़ी हैं, बाकायदा अपने हाथों अपने सामने होती हुई उन्होंने चीज़ें देखी हैं। राजस्थान में बड़े धड़ल्ले के साथ और भी ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर फर्जी तरीके से जो कागजात है वो बनाए जाते हैं। आप देखिए, जब हम आधार कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो बाकायदा हमारा फोटो लिया जाता है, नंबर अपडेटेड नंबर मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक महिला फोन कॉल पर कहती है कि उसको नाम बदलवाना है तो फिर वो नाम बदल दिया जाता है। ये तो एक विश्वसनीयता के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है ना, कि सरकार अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर आधार कार्ड को लेकर आती है योजनाओं का लाभ लेने के लिए, तो ऐसे लोग तो बड़े आसान तरीके से फर्जीवाड़ा फैला रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर इस तरीके से अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रशासन को जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद जो तमाम चीजें विधायक बाल मुकुंद आचार्य के सामने आ जाइए, उन तमाम बातों का जवाब देना चाहिए। वरना साफ तौर पर ऐसे जो भी लापरवाह अधिकारी रहे, जिनका जिम्मा है कि अलग अलग ई मित्र पर जाकर वो जांच करें, या फिर जो तमाम चीजें हैं उन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हुए उन तमाम लोगों को निरीक्षण करना चाहिए। जो लोग यहाँ के जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को ये आधार कार्ड ई मित्र की जो दुकानें हैं उनको चेक करने का लाइसेंस दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि आज इस तरीके से मोहरे वगैरह तमाम चीजें बरामद हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़े एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। जी रजा, फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है इन आरोपियों के खिलाफ जिनको रंगे हाथों पकड़ा है? देखिए, आरोपियों को पकड़ने के बाद जो स्थानीय थाना पुलिस है, उन स्थानीय थाना पुलिस को जो सुपुर्द है वो बाल मुकुंद आचार्य ने कर दिया है। हालांकि अभी हमारे जयपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात हुई तो जयपुर पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर कोई भी FIR किसी भी थाने में दर्ज नहीं की गई है, ना ही कोई दी गई है। यदि प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या जिसके साथ आधार कार्ड इस तरीके का फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो अगर कोई FIR देता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजा, इस पूरे मामले के सामने आने के बाद क्या पुलिस अब एक विशेष अभियान के तौर पर इसे छेड़ने जा रही है कि जहां जहां पर अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, फर्जीवाड़ा सामने आता है, तो उन तक नकेल कसी जाए, उन तक पुलिस के हाथ कम से कम पहुंच पाए? देखिए, साफ तौर पर ऐसी जब भी बात होती है तो पुलिस का नाम सबसे पहले आता है। तो तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई होने से पहले जो प्रशासन है, जो जिला प्रशासन है, उस प्रशासन को यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी। क्योंकि जब वो कार्रवाई करने के लिए पहुंचते हैं तो पुलिस स्वतः ही मौके पर पहुंच जाती है। फिलहाल जो आरोपी है उन आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी कोई FIR यहाँ पर दर्ज नहीं हुई। क्योंकि FIR दर्ज नहीं हुई तो ये जांच का विषय है कि आधार कार्ड किसके थे, कहाँ से थे, क्या। हालांकि उन तमाम आधार कार्ड की जांच की जा रही है, क्या वो जयपुर के थे, क्या वो राजस्थान के थे, या फिर आउट ऑफ राजस्थान के थे, या फिर आउट ऑफ इंडिया के थे। काफी ज्यादा संख्या के जो आधार कार्ड हैं वो अलग अलग दुकानों से यहाँ पर जो जब्त हैं वो फिलहाल किए गए। इन तमाम चीजों को लेकर जांच की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस के अंदर कोई भी FIR दर्ज नहीं की गई। प्रशासन को निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में एक बड़ा अभियान चलाते हुए इन तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए इस तरह की कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में करनी होगी। जी ठीक है रजाउल्लाह, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा किया आपने उसके लिए, और अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा।